ലോകം പാരീസിലേക്ക്. ഒളിമ്പിക്സ് പ്രതിദിന അവലോകനം. പെട്ടെന്നുണ്ടായ മഴയ്ക്ക് താരങ്ങളുടെയോ കാണികളുടെയോ ഒളിമ്പിക്സ് ആവേശത്തിന്റെ മാറ്റുകുറയ്ക്കാൻ സാധിച്ചില്ല. പാരീസ് ഒളിമ്പിക്സിലെ ആദ്യ മെഡൽ നേട്ടം ഇത്തവണ 10 മീറ്റർ എയർ റൈഫിൾ മിക്സഡ് മത്സരങ്ങളിലൂടെ 3-ാം സ്ഥാനത്തെത്തിയ കസാക്കിസ്ഥാൻ ടീമിനായിരുന്നു. ഷൂട്ടിംഗിൽ വെങ്കല മെഡൽ ജേതാക്കളെയാണ് ആദ്യം തീരുമാനിച്ചത്. ഇതേ മത്സരത്തിൽ 1-ാം സ്ഥാനത്തെത്തിയ ചൈനയാണ് ഈ വർഷത്തെ ആദ്യ സ്വർണ്ണ മെഡൽ ജേതാക്കൾ. ഷൂട്ടിംഗിൽ ഇന്ത്യക്ക് വലിയ പ്രതീക്ഷകൾ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും ഭാഗ്യം തുണച്ചില്ല. നിതീഷ് അറോറയുടെ റിപ്പോർട്ടിലേക്ക്. पेरिस से लगभग 300 किलोमीटर दूर शहतराव शूटिंग सेंटर में केवल एक मेडल प्रतियोगिता थी। 10 मीटर एयर राइफल मिक्स टीम इवेंट। भारत की दो टीमें अर्जुन बबूता और रमिता जिंदल छठे स्थान पर तथा दूसरी जोड़ी संदीप सिंह और एलेविनिल बालारिविन 12वें पायदान पर रहकर पदकों की दौड़ से बाहर हो गए। स्वर्ण गया पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना को। China won its first gold medal of the Olympic Games in Paris 2024. रजत रिपब्लिक ऑफ कोरिया और कांस्य पदक कजाकिस्तान ने जीता। बाकी के दो मुकाबले क्वालिफिकेशंस मुकाबले थे। 10 मीटर एयर पिस्टल फॉर मेन में दोनों भारतीय खिलाड़ी क्वालिफिकेशन दौर से आगे नहीं बढ़ पाए। अर्जुन चीमा 22वें स्थान पर फिसल गए। प्रिपरेशन अच्छी थी, सब कुछ ठीक था, माइंडसेट भी अच्छा था, बट आज दिन नहीं था। दोष मैं किसी चीज़ को नहीं दूंगा। ऑब्वियसली इट वाज अ लर्निंग फॉर मी एंड काफ़ी कुछ सीखा मैं इस मैच से और आगे ये चीज़ हेल्प आउट ज़रूर करेगी। बेशक 2028 इज़ कमिंग अप, उस पर ध्यान देंगे। पूरे दल के द्वारा एक अच्छी शुरुआत आगे के मुकाबलों में खिलाड़ियों में जोश भर देती है। क्या मिक्स टीम प्रतिस्पर्धा में पदक ना जीतने पर टीम के खिलाड़ियों के मनोबल में कुछ असर हुआ? नहीं सर, ये बहुत इंडिविजुअल गेम है। इसके ऊपर हम ये नहीं कह सकते कि अगर किसी ने परफॉर्म नहीं किया तो आप पर इफेक्ट पड़ेगा। नहीं, आपकी खुद की गेम है, वो आप लेन पर अकेले होते हो, आप खुद फायर कर रहे होते हो और वही मेन है। संदीप सिंह के लिए तो इस हार को संभाल पाना और भी कठिन था, क्योंकि वो 9वें स्थान पर आए। पदकों की दौड़ में शीर्ष के 8 खिलाड़ी ही पहुंचते हैं। आखिरी मुकाबला 10 मीटर एयर पिस्टल क्वालिफिकेशन फॉर विमेन था और मैदान में उतरी मनु भाकर और रिदम सांगवन। भारत के लिए पदक की सशक्त दावेदार मनु भाकर ने उम्मीदों पर खरा उतरते हुए बेहतरीन प्रदर्शन किया और क्वालिफिकेशन राउंड में तीसरे पायदान पर पहुंचकर फाइनल में अपनी जगह बनाई। दर्शकों में खुशी की लहर दौड़ गई। मुंबई से विशेष ओलंपिक्स खेलों को देखने के लिए पहुंचे एक दर्शक के साथ आकाशवाणी की बातचीत। You follow shooting or all the sports? All sports, Olympics, cricket, chess, everything. How do you summarize today's India's performance? Great end. Obviously, you always miss that Sadab Jyot missed by a single in a 10. But yeah, happy eventually that we at least have one final. We get to at least go to the finals halls tomorrow. Otherwise, we were spending all our time in the qualification range. First big event we saw was CWG 2010. Then we went to Rio 2016. We had tickets for Tokyo, but we know what happened. And then we are here, having fun. What are you expecting from Team India in this Olympics? I just want to hear the anthem wherever it happens. If I hear the anthem, I'm happy. Slogan for the team? Chak de India, standard one. Thank you so much. And slogan for personal is anthem chase. I'm on an anthem chase. खिलाड़ियों के साथ भरपूर मेहनत करते हैं कोच, जो खिलाड़ियों की जीत और हार को बराबर मानकर आगे के लिए मोटिवेट करते रहते हैं। तो आज शूटिंग में टीम इंडिया की परफॉर्मेंस को रैप अप कर रही हैं टीम कोच शिरूर सोमा सिद्धार्थ। मैं कहूँगी आज डे 1 रहा है। मिक्स टीम राइफल में टीम इंडिया 2 हमारी छठी स्थान पे रही। 1 पॉइंट से ब्रॉन्ज मेडल का प्ले ऑफ छूट गया, बट नेवरदलेस वी वर क्लोज। और 10 मीटर राइफल में सरबजोत बहुत ही मतलब इक्वल स्कोर, लेकिन इनर टेंस 1 पॉइंट से वो 9th पोजीशन पे रह गए और फाइनल्स मिस किया उन्होंने। लेकिन बहुत ही अच्छी खबर है कि मनु भाकर फाइनल्स में गई है। सो आई वुड से इट वाज मिक्स्ड फीलिंग ऑन डे 1. वी फिनिश्ड ऑन अ वेरी पॉजिटिव नोट. How is the morale of the team? The morale is very good because we've had a very good run up to the Olympics. So I would say the team is in good spirits. We have confidence in them and we look forward to some good performance. Today was only day 1. We have many more days to go. शूटिंग मुकाबलों का दूसरा दिन है। सबकी नजर रहेगी 28 जुलाई की आखिरी इवेंट 10 मीटर एयर पिस्टल विमेंस फाइनल पर। मनु भाकर भारत के लिए पदक की दावेदारी पेश करेंगी। ഇന്ത്യയുടെ ചരിത്രപരമായ ഭൂതകാലവും ഊർജ്ജസ്വലമായ വർത്തമാനവും ആവേശകരമായ ഭാവിയും ലോകത്തിനു മുന്നിൽ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നതിലേക്കായി ഇന്ത്യൻ ഒളിമ്പിക് അസോസിയേഷന്റെ പങ്കാളിത്തത്തോടെ റിലയൻസ് ഫൗണ്ടേഷൻ പാരീസിൽ ഇന്ത്യ ഹൗസ് സ്ഥാപിച്ചു. കൂടുതൽ വിവരങ്ങളുമായി
വി ശിവകുമാർ. The first ever India House for an Olympic Games was inaugurated in a grand ceremony in Paris on Saturday. Conceptualized by Neeta Ambani of the Reliance Foundation in association with the Indian Olympic Association, the foundation intends to be a home away from home for athletes and will showcase India's rich tradition and culture. The lamp lighting ceremony on Saturday was done in the presence of Olympians, including the Indian Olympic Association President P.T. Usha, Olympic gold medalist Abhinav Bindra, Raja Ranveer Singh of Olympic Council of Asia, and was followed by a cultural performance. Here's International Olympic Committee member Ms. Neeta Ambani on the reason for setting up an India House in Paris. Welcome to the first ever India House in the history of the Olympics. Today, we gather here at the Paris Olympic Games to open the doors to a dream that belongs to 1.4 billion Indians, a dream to bring India to the Olympics, and our shared dream to bring the Olympics to India. Shri Mukesh Ambani. We hope and we pray that we get to double-digit medals this. We have now started this as an Olympic tradition. The India House will be a permanent feature of all Olympics, and this is just the beginning. And it's our hope and desire that for the next generations of Indians, we have Olympics in India at least by 2036, 2040s. Abhinav Bindra. It's wonderful to be here. It's wonderful to see that we have a wonderful presence in India House this time, and it's the first time that I've been involved in the Olympic movement for 20 odd years, and the first time we have a house. It's Raja Ranveer Singh. It's a great idea, and I'm very happy that India has eventually, after so many years, has got an Olympic house together, and it should be there. It showcases our culture, showcases our hospitality, and showcases what we are. His Excellency Javed Ashraf, Ambassador of India in France. During an Olympics, almost every major country has a pavilion, so it's very important for us to have. And from what I have seen, this is clearly the best pavilion of any country, or best house of the country that I have seen here so far in Paris. It is a wonderful platform to both celebrate all that is beautiful about India, its heritage, the music, the performing arts, the handicraft, the cuisine, the art. Everything is showcased here. The classical and the contemporary also, the traditional and the modern, and something for everyone. But this is also not just a window to the extraordinary wealth of tradition, of heritage of India, but it is also a place for us to celebrate, to cheer, and to welcome our athletes. Of course, the athletes are all going to be concentrating on their events, but as and when it is convenient for them, or whenever they have the time, this will be an opportunity for the fans to greet them, to celebrate them, to honor them. കഴിഞ്ഞ 3 ഒളിമ്പിക് മത്സരങ്ങളിലും ഇന്ത്യക്കായി മെഡൽ ഉറപ്പാക്കിയിരുന്ന ഇന്ത്യയുടെ ഷട്ടിൽ താരങ്ങളുടെ ആദ്യ ദിനം എങ്ങനെയായിരുന്നു? राकेश जैन रिपोर्ट केल्काम। सांस्कृतिक और खेलकूद गतिविधियों का उभरता हुआ 80% हरियाली से आच्छादित इको फ्रेंडली पोत द लाशापेल एरिना में 8000 दर्शकों की उपस्थिति में भारतीय शटलर्स ने अपने विजयी अभियान का शानदार आगाज किया। भारत की अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन सर्किट में दमदार उपस्थिति की झलक यहाँ भी देखने को मिली। कल बैडमिंटन मुकाबलों के पहले दिन पुरुष एकल में पूर्व विश्व जूनियर चैंपियन भारतीय शटलर लक्ष्य सेन ने अपने दमदार स्मैश और बेहतरीन ड्रॉप से पहला गेम आसानी से 21-8 से जीत लिया, लेकिन दूसरे गेम में 37 वर्षीय ग्वाटेमाला के केविन कोर्दन ने दमदार प्लेसिंग नेट पर चिपकते हुए ड्रॉप्स देकर एक समय 20-16 से बढ़त ले ली, लेकिन लक्ष्य ने भारतीय उम्मीदों को पंख लगाते हुए सूझबूझ और धैर्य से कोर्दन को लगातार बैकएंड पर खिलाकर पहले स्कोर 20-20 पर ड्यूस किया और फिर 22-20 कर कोर्दन को दूसरी बार हराकर भारत को बेहतर शुरुआत दी। जीत के बाद लक्ष्य ने आकाशवाणी को बताया कि पहला मैच हमेशा संघर्षपूर्ण होता है। काफी अच्छे प्लेयर रहे हैं वो पहले, एंड अभी मेरा फर्स्ट मैच उनसे था। आई थिंक मैंने काफी प्रिपेयर किया ये मैच के लिए कि मैं अपना बेस्ट गेम लेके आऊँ इस मैच में, बिकॉज एक इम्पोर्टेंट मैच है ये इस ग्रुप स्टेज का। इससे पहले भी मैंने इनसे एक बार मैच खेला था 2021 में, वो जीता था, तो आई थिंक वो कॉन्फिडेंस भी मुझे था कि यस मैं दोबारा जीत सकता। भारत का दूसरा मैच पुरुष युगल ग्रुप स्टेज भी कोर्ट नंबर 1 पर ही खेला गया।
एशियन गेम्स में स्वर्ण पदक विजेता, वर्ल्ड रैंकिंग में शीर्ष नंबर पर रहने और कॉमनवेल्थ गेम्स में स्वर्ण और रजत पदक विजेता सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने स्थानीय जोड़ी लुका कोवे और रोनल लाबा को 46 मिनट में 21-17, 21-14 से हराकर आशानुरूप जीत दर्ज की। चिराग और साई की जोड़ी ने नेट प्ले और मजबूत डिफेंस के साथ उत्कृष्ट खेल दिखाया। जीत के बाद चिराग शेट्टी: हम काफी बार इधर खेले हैं, उनके साथ भी खेले तो हमें उनका गेम भी पता था वैसे, बट हाँ इधर क्राउड बहुत अच्छा है, इंडियन सपोर्ट भी काफी अच्छा है, तो काफी अच्छा लगा खेल के। सात्विक साईराज ने अपनी खुशी यूं जाहिर की: हाँ अच्छा है, फर्स्ट मैच है तो थोड़ा एडजस्ट होने के लिए टाइम लगा, लेकिन जब हम लोग हमारा गेम खेलना स्टार्ट किया तब अच्छा खेला। विलेज में बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर बना है तो सब लोग बहुत कॉन्फिडेंट है। हम भी अच्छा खेलने के लिए कोशिश करेंगे, जरूर हम लोग 200% देके अच्छा खेल के इधर से जाएंगे। आज का तीसरा मैच वुमेन्स डबल ग्रुप प्ले स्टेज में भारतीय जोड़ी तनिषा क्रास्टो और अश्विनी पोनप्पा का रिपब्लिक ऑफ कोरिया की किम जो यांग और कोह ही योन के बीच था। इतिहास के आईने से देखें तो भारतीय खिलाड़ी अश्विनी का ये तीसरा ओलंपिक था। 2011 में विश्व चैंपियनशिप में कांस्य के अलावा इस जोड़ी ने 2024 में एशिया टीम चैंपियनशिप का गोल्ड मेडल जीता था। वहीं रिपब्लिक ऑफ कोरिया की यह जोड़ी 2020 टोक्यो में कांस्य पदक जीतने के अलावा 2023 में ऑल इंग्लैंड जीत चुकी है। अक्टूबर 2022 में विश्व की नंबर 1 जोड़ी भी रह चुकी है। भारतीय जोड़ी ये मैच भले ही 18-21, 10-21 से हार गई, किंतु पेरिस के कोर्ट पर किस तरह आगे आने वाले मैचों में खेलना है ये सीख जरूर दे गई। तनिषा क्रास्टो: आई थिंक हमारा स्टार्ट बहुत बढ़िया रहा, हमें गेम का समझ काफी अच्छा आया था। सेकंड सेट में शटल थोड़ी सी फास्ट हो रही थी, हमें थोड़ी सी मुश्किल हो रही थी उस चीज में अडेप्ट करने की। हाँ हम हारे हैं ये वाला मैच, बट अगले मैच के लिए हमें बहुत अच्छा आइडिया है कि कोर्ट के कंडीशंस कैसे और हम क्या क्या अच्छा कर सकते हैं, तो हम जरूर अगले मैच में और कोशिश करेंगे। अश्विनी पोनप्पा: Unfortunately, our control wasn't the best as it should have been. Our opponents controlled way better, and hopefully the next match will come back stronger. भारतीय बैडमिंटन टीम के कोच पी गोपीचंद ने लक्ष्य सेन की जीत पर खुशी जाहिर की। काफी अच्छा परफॉर्मेंस रहा है और ये तो इनिशियल राउंड्स है। कल और परसों जो अगले 2 मैचेस होंगे वो थोड़ा सा टफ रहेंगे इसके, बट पहला राउंड ओलंपिक जैसा नया माहौल सेटिंग, उसमें मैं मानता हूँ कि पहला राउंड कभी भी ट्रिकी हो सकता है और अच्छा है कि लक्ष्य सेन ने ये जीता है। मेंस डबल्स के मैच पर पी गोपीचंद ने मेडल जीतने की संभावनाओं के साथ आगे के मैचों पर कहा: आई थिंक इट्स फैंटास्टिक। आई थिंक ओवरऑल सात्विक और चिराग मैं मानता हूँ कि अच्छे कंटेंडर्स हैं मेडल के लिए, बट यस बहुत सारे टीम्स ऐसे भी है जो अच्छा खेलते हैं और ऐसा ओलंपिक माहौल में बहुत बारीकी का अंतर रहता है टीम और टीम में, तो मैं मानता हूँ कि ये जो परफॉर्मेंस आज है ये पॉजिटिव है और आने वाले समय में जो भी मैचेस रहेंगे उसके लिए ये हेल्प करेगा। आज भारतीय समय अनुसार दोपहर 1 बजे पीवी सिंधु का मुकाबला मालदीव के फातिमा नाभा अब्दुल रज्जाक से और मेंस सिंगल्स ग्रुप प्ले स्टेज में एचएस प्रणोय का जर्मनी के फाबियन रोथ से होगा। 1900 മുതൽ റോയിങ് മത്സരങ്ങളും ഒളിമ്പിക്സിന്റെ ഭാഗമായി തീർന്നു. സിഡ്നി ഒളിമ്പിക്സിലാണ് ആദ്യമായി ഇന്ത്യ റോയിങ് മത്സരങ്ങളിൽ പങ്കെടുത്തത്. റോയിങ് മത്സരങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള വിശേഷങ്ങളുമായി राजश्री त्रिवेदी। भारत के बलराज पवार ने वेरिस सुर मारने नॉटिकल स्टेडियम में पुरुष सिंगल स्कल्स रोइंग स्पर्धा में हीट 1 प्रतिस्पर्धा करते हुए पवार चौथे स्थान पर रहे और रेपशाज राउंड में आगे बढ़ गए। न्यूजीलैंड के थॉमस मैकिंटोश, ग्रीस के स्टेफानोस नटोस्कस और मिस्र के अब्देल खलेक अल्बन्ना ने शीर्ष 3 स्थान हासिल किया, जिससे वे क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर गए। नटोस्कस टोक्यो 2020 के मौजूदा चैंपियन हैं, जबकि मैकिंटोश ने पहले अपनी टीम के साथ स्वर्ण पदक जीता था। बलराज पवार भारत के एकमात्र दावेदार हैं इस खेल में। बलराज पवार के कोच बजरंग लाल ठक्कर: लास्ट 1 ईयर से बलराज के साथ में हूँ, उसको कोचिंग कर रहा हूँ। हमने ओलंपिक क्वालिफिकेशन किया है, फिर ओलंपिक्स में आए, ट्रेनिंग किया है। कहीं ना कहीं थोड़ा सा स्टार्ट का हमारा जो स्ट्रेटजी था वो वीक रहा, वहाँ पर हम नहीं कर पाए, लेकिन वो हम रेपर चार्ज में जरूर करेंगे और इसी के ऊपर फोकस किया है, क्योंकि हमारा जो एवरी 500 मीटर का स्प्लिट है वो हमने एक जैसा करने की कोशिश किया है, लेकिन कहीं ना कहीं स्टार्ट थोड़ा सा फेड हुआ है, जिसके कारण अभी आगे ध्यान रखेंगे। ഇത്തവണ ഒളിമ്പിക്സിൽ നൊവാക് ജോക്കോവിച്ച്, കാർലോസ് അൽക്കറാസ്, റാഫേൽ നദാൽ തുടങ്ങിയവരുടെ സാന്നിധ്യം ടെന്നീസ് മത്സരങ്ങളെ കൂടുതൽ ആവേശകരമാക്കുന്നു. പുരുഷ സിംഗിൾസ് മത്സരത്തിൽ നൊവാക് ജോക്കോവിച്ച് 2ാം റൗണ്ടിൽ പ്രവേശിച്ചു. 2ാം റൗണ്ടിൽ റാഫേൽ നദാലാണ് ജോക്കോവിച്ചിന്റെ എതിരാളി.
ഗ്രാൻഡ് സ്ലാം ജേതാവ് കൂടിയായ ജോക്കോവിച്ചിന്റെ വാക്കുകളിലേക്ക്. He has to win his first round, but an amazing thing for the tournament, for Olympics. There's a lot of hype, there is a lot of interest and attention around that potential second round matchup, and I'm ready for it. Today I played somebody that is focused on doubles only for the last 2-3 years, so it was a little bit different, on the court for him. He hasn't played singles match in a long time, but feel the atmosphere of the fans, full stadium, so respective countries and people who don't maybe necessarily follow tennis all the time, but are here to support us players as well, that are tennis players that are part of this Olympic games that are the most important obviously sports event in the history of sports. So it's a great honor and privilege to be here. ബോക്സിംഗ് മത്സരങ്ങളെക്കുറിച്ച് ശൗര്യ ചൗധരി. The fag end of a rainy Parisian evening shone bright for the Indian Olympic contingent as 20-year-old Preeti Pawar punched her way past Vo Thi Kim An of Vietnam to reach the round of 16 of the women's 54 kg category. The electric atmosphere at the North Paris Arena and celebrity attendee PT Usha egging her on combined to spur the youngster to launch an aggressive comeback in the second round, having been outpunched in the first. Preeti's waif-like figure darted around the ring as she avoided her adversary's punches deftly while landing a series of clean ones herself. In the end, her upping the ante made the difference as she claimed a unanimous 5-0 victory, much to the joy of the Indians cheering her on from the stands. Preeti Pawar. बहुत अच्छा लग रहा है मुझे. मेरा फर्स्ट ओलंपिक और फर्स्ट बाउट थी मेरी ये. Like a bit pressure also, but when I entered the ring, I just see my opponent and I know that I'm going to do this. So I did my best. We asked jubilant Preeti what changes she made in the second round to start dominating her older opponent. Like first round, I think I did a bit more checks. Which I don't need. I need to pressure more, but sometimes it happens. Then during the rest, I changed my mind that I need to push her back. So I need to throw more punches. I need to attack and pressure her more. My hope is to give my 100%. That's why I came here, to give my 100% and make India proud. The going only gets tougher for the Asian Games bronze medalist though, as she will face World Championship silver medalist Yeni Arias from Colombia in the pre-quarters on Tuesday. പാരീസ് ഒളിമ്പിക്സിലെ ഇതുവരെയുള്ള മെഡൽ നില പരിശോധിക്കാം. As athletes got into action mode, the medal tally at the end leading the pack with 5 medals. They clinched 3 gold and 2 silver. 1 gold was in road cycling and 2 were in swimming. China were in second place with 3 medals consisting of 2 gold and 1 bronze. The United States of America were in third place with 5 medals with 1 gold in swimming. The host country France have attained 4 medals, that's 1 gold, 2 silver and 1 bronze. Countries such as Belgium, Japan, Kazakhstan and even Hong Kong opened their account today. So as the days progress, the number of medals will progress, and we'll keep you updated with what's going on as far as the medal tally is concerned every day at the end of our report from the Paris Olympics 2024. ലോകം പാരീസിലേക്ക്. ഒളിമ്പിക്സ് പ്രതിദിന അവലോകനം സമാപിക്കുന്നു.